Okay. Hello everyone. How are you all? Hello, sir. I am fine, sir. What about you? What about you? I'm also fine. We were studying in the math class how to solve the addition problem. हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों फॉर्मेट में दोनों तरीके से सॉल्व करना हम लोग ऑलरेडी सीख चुके थे. एंड नाउ वी हैव टू लर्न दैट हाउ टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम. अगर आपका कोई एडिशन स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू आए, वर्ड प्रॉब्लम आपसे पूछा जाए, यानी क्वेश्चन लिख करके वर्ड प्रॉब्लम की तरह से अगर आपको कोई क्वेश्चन आए, देन हाउ यू हैव टू गिव योर आंसर. ऑल दोस थिंग्स वी हैव टू डिस्कस. वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है इसको ध्यान से सुने. उसके पीछे भी एक रूल है, जैसे रोमन नंबर्स में मैंने आपको रूल समझाया था. इन द सेम वे वी आर हैविंग सम ऑफ द रूल्स फॉर सॉल्विंग एडिंग 3 नंबर्स या एडिंग नंबर्स फॉर द वर्ड प्रॉब्लम. वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहला रूल क्या होता है ये बताएगा? रीड द फर्स्ट. ठीक है कोई बताता नहीं है. पहले एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, देन आई विल आस्क, देन यू हैव टू टेल. सोनाक्षी बेटा डाउन योर हैंड. एवरीबॉडी डाउन योर हैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट, रीड द क्वेश्चंस, read all the sentences. Read all the sentences. Carefully to identify that read all the sentences carefully, the first rule. And what is the second rule? You have to identify. किसके यहाँ से आवाज आ रही है? सभी लोग अपना माइक बंद करें. प्रतीक शुक्ला, आपके यहाँ से काफी डिस्टर्बेंस हो रही है. आप आजकल पढ़ाई नहीं करते हैं. The second thing you have to identify. क्या आइडेंटिफाई करना है? कि जो स्टेटमेंट दिया है, जो सेंटेंस है, वो आपका इंफॉर्मेशन है या क्वेश्चन. ओके? समझ में आया बेटा? माइक ऑन कर लीजिए सभी लोग. माइक बंद कर दिया गया है. जिनकी आपकी शोर हो रही हो वो माइक बंद है. रीड ऑल द सेंटेंसेस केयरफुली. सारे सेंटेंसेस को पहले ध्यान से पढ़ना होता है, समझना होता है. फिर उसके बाद आपको पहचानना होता है कि जो आपका सेंटेंस है, जो लाइन आप पढ़ रहे हैं, क्या वो कोई इंफॉर्मेशन है या कोई क्वेश्चन है. इफ इट इज द इंफॉर्मेशन, देन यू हैव टू टेक एज इंफॉर्मेशन. वो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आंसर देने में हेल्प करेगा. इंफॉर्मेशन का यूज किया जाएगा. क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो क्या क्वेश्चन है ये जानना जरूरी है. थर्ड आपको क्या करना है? फॉर आंसर के लिए सबसे पहले राइट ऑल द इंफॉर्मेशन. Write all the information. Write all the informations. Then solve the, then आपको सबसे पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको क्वेश्चंस को रीड करना है, सेंटेंसेस को रीड करना है.
देयर आफ्टर यू हैव टू, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई मीन्स क्या होता है? पहचानना। पहचानना। आप जो लाइन है, जो सेंटेंस आप पढ़ेंगे, फिर पढ़ने के बाद पढ़ना ही नहीं है, उसको पहचानना भी है। क्या पहचानना है? कि क्या वो कोई इंफॉर्मेशन है या कोई क्वेश्चन है, कुछ आपको बताया जा रहा है या आपसे पूछा जा रहा है। इंफॉर्मेशन मतलब एक आपको सूचना, आपको बताने वाली जो चीजें हैं, कोई बातें बताई जा रही है, दैट इज इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कितने थे, कौन थे, कैसे थे, तो दीज आर द क्वेश्चंस ना। यस सर। पढ़ने के बाद जब आप सारे सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद कौन सा इंफॉर्मेशन है, जो जो इंफॉर्मेशन दिए जाए, तो सारे इंफॉर्मेशन आप लिखते जाइए कॉपी में। जब आप आंसर लिखते हैं तो डायरेक्टली ऐसा नहीं है, आपने कुछ भी पूछा तो लिख दे 10 + 5 = 15। This is not the right way. This is not the proper way to solve the word problem. आपको सबसे पहले whatever the information you have received, आपके क्वेश्चन से ही जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको आंसर में पहले लिखने पड़ेंगे। ओके? यस सर। इंफॉर्मेशन है तो एक इंफॉर्मेशन लिखिए, अगर 2 इंफॉर्मेशन आपको पता चला तो दोनों लिखिए, अगर 3 इंफॉर्मेशन है तो 3 के तीनों लिखिए, लेकिन सबसे पहले सारे इंफॉर्मेशन लिखे होने चाहिए। लिख दीजिए। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर उसी इंफॉर्मेशन का यूज करके ही तो निकाल पाएंगे। यस सर। जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन यूज करने लायक है तो उस इंफॉर्मेशन का यूज करके उसका आंसर निकालिए। तो ये दोनों तीनों चीजें ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है हर सेंटेंस को कि इंफॉर्मेशन है या क्वेश्चन है। ये ध्यान रहेगा ना? यस सर। आंसर लिखते समय सबसे पहले सारे इंफॉर्मेशन लिख देंगे कि नहीं? लिख देंगे। इससे ही आपको सारे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अब हम लोग कुछ कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Now open the page number. Yes sir. Page number 38. Everybody, open the page number 38. Exercise 4.6. Exercise 4.6. Yes sir. Read the first question. बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक चीजें पहले बताना चाहूंगा। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपका देयर आर से लेकर के लास्ट में ऑल टुगेदर के बाद कुछ मार्क है ना, पूरा इतना ये क्वेश्चन हुआ। Yes sir. ये प्रॉब्लम हुआ, ये प्रॉब्लम एक तरीके से हुआ। इसको सॉल्व कैसे करना है, इस प्रॉब्लम के अंदर कितने सेंटेंस हैं, कितनी इंफॉर्मेशन है, कितनी इंफॉर्मेशन दी गई है और क्या क्या पूछा गया है। कई सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। मोहित, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है जरा इसको पढ़िए। एक इंफॉर्मेशन या कोई क्वेश्चन, एक अगर जहां आपको इंफॉर्मेशन, आपको कोई इंफॉर्मेशन मिले या जहां पे भी आपको कोई क्वेश्चन मिले, वो बोलने के बाद आपको शांत हो जाना है। ओके? यस सर। यस सर। ऋषभ तिवारी जरा पढ़िए फिर। ऋषभ सर फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर सॉरी हाँ ऋषभ तिवारी पढ़िए बेटा। There are 6,954 books in English. इसको तो हम लोगों ने सॉल्व कराया था पिछली क्लास में। यस सर। यस सर, सर आप बताए थे। हाँ, इसको तो मैंने सॉल्व कराया था। चलिए ठीक है, फिर भी एक बार और डिस्कस कर ही लेते हैं। There are 6,954 books in English. एक इसका एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया ना। इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है, कहीं पे यहाँ पे 6,954 बुक्स हैं इंग्लिश में, एंड के बाद दूसरा इंफॉर्मेशन जा रहा है बताने। अगर आपको पहला इंफॉर्मेशन ये मिला तो क्या आंसर में आप लिखेंगे ना, पहला आंसर आप लिखेंगे? यस सर। पहले इंफॉर्मेशन कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ बुक्स इन इंग्लिश, नंबर ऑफ बुक्स इन इंग्लिश इक्वल टू कितना? इंग्लिश
6,954. उसके बाद सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या है? 2467 बुक्स इन हिंदी। जो आपकी हिंदी की बुक है वो 2467 है। 2467 क्या है? ये तो संख्या है ना, किताबों की संख्या, नंबर ऑफ बुक है ना। तो आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बुक्स इन हिंदी इक्वल टू 2467 बुक्स। उसके बाद तो नेक्स्ट लाइन है, क्या पूछा? नेक्स्ट लाइन है हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑल टुगेदर। ये इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, इट इज अ क्वेश्चन। क्या पूछा गया? हाउ मेनी सारी किताबें आर देयर ऑल टुगेदर, एक साथ टोटल कितनी किताबें हैं। तो क्या लिखेंगे? आपको कितनी किताबें हैं इसका आंसर तो आप कोई संख्या बताएंगे ना। 5 किताबें हैं, 10 किताबें हैं, 100 है, एक तरीके से नंबर ही तो हुआ किताबों की। टोटल नंबर ऑफ बुक्स, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू, आप ऐड करेंगे, इसको आंसर लिख देंगे। पिछले क्लास में आप लोग को ये पहला क्वेश्चन कैसे लिखना है पूरा प्रॉपर्ली बोर्ड पे लिख के समझाया गया था, है कि नहीं? Yes, sir. नंबर 2, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। पहला सेंटेंस देखिए फुल स्टॉप तक, फुल स्टॉप या कॉमा या एंड, ये तीनों चीजें जहाँ पे आए वहां पे एक सेंटेंस पूरा हो जाता है, एक इंफॉर्मेशन आपको मिल चुका रहता है, ऐसा मान के चला। जनरली यू रिसीव एन इंफॉर्मेशन और एनी क्वेश्चन, या तो कोई आपको क्वेश्चन मिल जाएगा या तो कोई इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जहां पे फुल स्टॉप लगे, जहां पे कॉमा लगा हो, जहां पे आपको एंड लगा हो, उसके पहले आप देखिएगा एक इंफॉर्मेशन या एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अभी सेकंड क्वेश्चन में काउ के बाद फुल स्टॉप सबसे पहले मिल रहा है ना। Yes, sir. उसके पहले ना तो कोई कॉमा है ना कोई एंड है। तो एक बार पढ़ते हैं काउस तक। रामू बॉट 2 काउस। रामू बॉट 2 काउस, इसका मीन्स क्या है? रामू ने 2 गाय खरीदी है। रामू ने 2 गाय खरीदी। रामू ने 2 गाय को खरीदा। सर, यस बेटा, यस बेटा। मेरी आवाज नहीं आ रही है सर, सर केवल रामू ने 2 गाय खरीदा। प्रतीक शुक्ला, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। आप एक बार क्लास खत्म होने के बाद एक बार मुझे फोन कर लेना, जैसे ही क्लास खत्म हो तुरंत ही फोन करना। प्रतीक शुक्ला, रामू बॉट 2 काउस। आपका एक इन्फॉर्मेशन हो गया, क्या लिखा है? रामू ने 2 गाय खरीदा। तो आंसर में क्या लिखेंगे? ये 2 काउस मतलब एक तरीके से नंबर ऑफ गाय की तो बात कर रहे हैं, कितनी गाय? हाउ मेनी? बेटा फिर नेटवर्क को लेकर के मुश्किलें आ रही हैं, फिर डिस्कनेक्ट हो रहा है। रामू ने कितनी गाय खरीदी बेटा? बताइए बेटा, आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ। सोनाक्षी, ऋषभ, आप लोग हाउ मेनी काउस डिड रामू बाय? बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सभी के सभी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, देखता हूँ क्या दिक्कत है। I was asking that की total how many car were bought by रामू। रामू ने कितनी गाय खरीदी थी? नंबर ऑफ काउस। आप सीधा अपने लैंग्वेज में आप लिखना चाहें तो सीधा सेंटेंस में लिख दीजिए। सबसे पहले रामू बॉट 2 काउस। रामू CAUGS 2 काउस, ठीक है। सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है? सेकंड लाइन पहले पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन है या क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। एक कॉस्ट हिम 2795 एंड 1885 रुपीज। सेकंड लाइन अगर हम पढ़ते हैं क्या लिखा है? कॉस्ट हिम, कॉस्ट में क्या हुआ?
in all of the क्या हो रहा है? पूछ रहा हूँ। What सर do दाम you mean by cost? कॉस्ट मतलब कीमत होती है, कितने का गाय खरीदा, कीमत। कॉस्ट तो सब कितने का होता है। आपका कोई भी सामान आप खरीदते हैं उसकी कॉस्ट क्या होती है वह जानना जरूरी होता है। आजकल ध्यान से देखिए, पढ़ाई करिए। क्या कर रही हैं? सामने देखिए, इधर उधर कुछ और कर रही हैं आप, शायद लिख रही हैं। पहले आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, बाद में लिखिएगा। कोई बच्चा अभी ऐसा ना हो कि साथ साथ में लिखता चले। The cost, they cost him 2,795 rupees and 1,885 rupees. इसका मतलब क्या हुआ? ये इंफॉर्मेशन है या क्वेश्चन है? Information. क्या इंफॉर्मेशन है इसमें? क्या इंफॉर्मेशन है ये बताइए, कौन बताएगा? करिए, कौन बताएगा क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है? कौन बताएगा कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? इसका क्या मतलब निकल रहा है? तिवारी ने केवल हैंड रेज किया है, बाकी कोई बच्चे ने हैंड रेज नहीं किया। इसका मतलब बाकी किसी को नहीं आता। अंकुर मौर्य आप बताइए, अंकुर मौर्य भी हैंड रेज किए हैं। कार्तिकेय को भी नहीं आता। बता रहा है कि काऊ की कितनी रुपीज है। काऊ की कॉस्ट क्या थी? पहले काऊ की कितनी कॉस्ट थी? 1,885। ये सेकंड काऊ का था। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको जो दूसरा इंफॉर्मेशन मिला कि उसकी 2 काऊ थी, इतने इतने कॉस्ट थी, तो ये इंफॉर्मेशन है या क्वेश्चन है? पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है? एक तरीके से आपको बताया जा रहा है। पहले काऊ की दूसरे काऊ की इतनी कॉस्ट थी, तो क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ फर्स्ट काऊ। फर्स्ट आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना है? कॉस्ट ऑफ 2,795. दोनों काऊ की कॉस्ट लिख दे। कॉस्ट ऑफ फर्स्ट काऊ इज 2,795 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ सेकंड काऊ इज 1,885 रुपीज। ये इन्फॉर्मेशन दिया गया था तो सारा लिख लिया कि नहीं? पहला इन्फॉर्मेशन दिया था कि रामू ने 2 गाय खरीदा। पहला इन्फॉर्मेशन था रामू ने 2 गाय खरीदा, मैंने पहला इन्फॉर्मेशन लिखा। दूसरा इन्फॉर्मेशन था कि पहली काऊ की ये कॉस्ट थी, दूसरी काऊ की ये कॉस्ट थी, दोनों लिख लिया। तीसरा अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? हाउ मच डिड ही पे इन ऑल फॉर द 2 काऊ? हाउ मच आपको पता है? हु, हाउ, व्हेन, ये सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं कि नहीं? क्लास में क्वेश्चन मार्क जब लगा हो तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन वर्ड होगा। तो पूछा जा रहा है या कोई क्वेश्चन है या फिर इंफॉर्मेशन है? ये क्वेश्चन है। हाउ मेनी मीन्स क्या होता है? कितने सारे। हाउ मच कितने सारे। हाउ मच में कितने सारे? हाउ मच डिड ही पे? हाउ मच डिड ही पे इन ऑल फॉर द 2 काउज? उसने टोटल कितना पे किया? हाउ मच कितने सारे पैसे उसने पे किए? इन ऑल सब मिला के टोटल कितने पैसे उसने खर्चा किए? फॉर द 2 काउज, 2 काउज के लिए। क्या होगा? टोटल कॉस्ट he paid for 2 cows। कितना? कैसे होगा? 2,795 प्लस 1,885 इसको ऐड करेंगे। 1 प्लस 1 10 प्लस 10 100 प्लस 100 ये सब ऐड करना जानते हैं? कर ले जाएंगे? यस सर। वर्ड प्रॉब्लम का आंसर आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिख के भेजा है। समझ में आया? यस सर। कॉपी में लिख करके सॉल्व करके भेजना है। ऑल राइट? यस सर। 4,000
So 4,800. यहाँ पे देखिए, रामू बॉट 2 cows. Cost of first cow is 2,795 rupees. ये second information थी. The third information was given. Cost of second cow that is 1,885 rupees. उसके बाद क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? टोटल कितनी कॉस्ट उसने दोनों काउस के लिए पे किया? तो क्या टोटल कॉस्ट ही पेड, टोटल पैसा जो ही पेड उसने दिया, पे किया, पेड और 2 काउस क्या होगा? इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा कि नहीं? सर का हिस्सा है। नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 भेजना है। क्वेश्चन नंबर 3 कार्तिकेय आप पढ़िए. कार्तिकेय. Yes, a farmer bought 2 farms. यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया, फॉर्म्स के बाद फुल स्टॉप हो गया. दैट मीन्स कि आप एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया. अब जो सेंटेंस आपने पढ़ा उसको समझिए, वेदर इट इज इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन है या इंफॉर्मेशन है? A farmer bought इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन। A farmer bought 2 farms. इससे क्या से आवाज आ रही है? ऐसा नहीं है कि मैं जाने की आवाज है. उसको म्यूट करे या उसको बंद करा दे. A farmer bought 2 farms. उसके बाद की लाइन पढ़ते हैं. They cost him, they means way, they cost him 5,430 rupees and 3,850 rupees. ये कहीं ना कहीं उस फॉर्म की कॉस्ट दिया गया है ना, फॉर्म्स की. यस सर। ये क्या है? कॉस्ट दिया है. क्या है ये? कॉस्ट है, क्या है? जो रुपये संख्या दी है, कॉस्ट 5,430 जो लिखा है. बेटा, जो जितनी संख्याएं दी हैं उसको लिखना है, लेकिन वो क्या है पहले वो लिखना है. 5,430 आपने क्या बताया? कॉस्ट है. तो क्या लिखेंगे? द कॉस्ट. किसकी कॉस्ट है? द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट फॉर्म. द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट फॉर्म क्या है? 5,430 रुपीज. द कॉस्ट ऑफ सेकेंड फार्म. ये फार्म क्या होता है? लैंड होता है, जमीन होती है. ठीक है, लैंड का ही एक दूसरा नाम कह सकते हैं आप. द कॉस्ट ऑफ सेकेंड फॉर्म इज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सेकेंड फॉर्म? 3,850. उसके बाद क्या है? हाउ मच डिड ही पे इन ऑल? हाउ मच डिड ही पे? कितने सारे? डिड ही पे. कितने? हाउ मच में कितने सारे? डिड ही पे, उसने दिया, पे किया, सब मिला के. सबसे पहले जितनी इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन आंसर में लिख लिया. लास्ट में क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ मच डिड ही पे इन ऑल? कितने सारे टोटल उसने सब मिला के टोटल कितने पैसे दिए? सर 9,000. सर 9,000. वो आप ऐड करेंगे, आ जाएगा. सारे बच्चे ऐड कर सकते हैं. उससे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे ये बताइए. इसको लिखना कठिन है. कौन बताएगा? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऐसे अभी कोई पहले हैंड करिए, नाम लूं तब वो ऐड करना बताइए. यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? कौन बताएगा? दिव्यांशी वर्मा बताइए. The total cost of बोथ मतलब दोनों.
टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ फॉर्म लिखें या टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म दोनों लिख दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। सब मिला के दोनों फॉर्म का टोटल कॉस्ट। ओके, यस सर। टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड is equal to 5,430 plus 3,850 equal to 1 plus 1 equal to यानी 0 plus 0 equal to 0। इसकी बारी 3 plus 5 equal to 8 वाला 4 plus 8 is equal to 12 to the right, carry to the next 9,000। 1 plus 5 is 6 plus 3 equal to 9 9,280 rupees. Okay, 9,280। in the same way also you all need to solve the question number 4. How many can solve the question number 4? क्वेश्चन नंबर 4 कौन इसी तरीके से सारी इंफॉर्मेशन आंसर में लिख ले जाएगा? कौन कौन से इंफॉर्मेशन दिया है ये कौन कौन बता सकता है? सभी को सिर्फ एक एक इंफॉर्मेशन बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, मन में पढ़ लीजिए बिना आवाज किए। क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग पढ़िए। डैडी हमारा क्लास चला था। बेटा माइक बंद करके किसी को बताइए ऐसा। हमारा क्लास काजल वर्मा पहले माइक बंद करिए फिर बात करिए आंटी से। पहले माइक बंद कर लिया करिए तब किसी को कुछ बताया करिए। क्वेश्चन नंबर 4 कितने लोगों ने पढ़ लिया अपने बुक से? हाउ मेनी ऑलरेडी हैव रेड द क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द बुक? अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 4 कितने लोगों ने पढ़ लिया? हैंड रेज करिए। ओके, केवल सोनाक्षी पढ़ी है और कोई नहीं पढ़ा है? कोई सुनी नहीं है? क्या लग रहा है? और मैं कुछ बोलता हूँ करने के लिए कौन नहीं कर रहा है? गरिमा भी पढ़ चुकी हैं, ऋषभ भी पढ़ चुके हैं, सोनाक्षी भी पढ़ चुकी हैं, अंकुर भी पढ़ चुके हैं। मैं गौतम आप क्या कर रही हैं? कथा सुन रही हैं? और राशि रवि वर्मा भी अंग्रेज की है। ये सलोनी चौहान, सूरज सोनकर, आंचल पासवान ये सब कथा सुन रहे हैं। अभी कहानी खत्म हो जाएगी, प्रसाद लेके चले जाएंगे घर। ये सब करने आते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 मोहित गुप्ता, अभी तक आपका हैंड नहीं रेज हुआ। चले आप जरा पढ़ के बताइए। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 मोहित गुप्ता। बाकी बच्चे हैंड डाउन कर लें। मोहित गुप्ता क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉपर्ली पढ़िए, नहीं तो मैं बाहर करूँ आपको ग्रुप से। Dams only to coconut farmer from। मोहित गुप्ता अभी गलत पढ़ रहे हो। DIMESS क्या हो गया? जब नहीं पढ़ोगे तो नहीं पढ़ना जानोगे। DIDMESS क्या हो गया? डी ऐसे तोड़ के बनाना चाहिए। मैं गौतम भी नहीं कुछ बोलती, कभी क्लास लेती है कभी नहीं लेती है। अभिषेक भैया की तरह बनी जा रही है ये भी, कभी प्रॉपर सही से बैठ के क्लास नहीं करती हैं, हैंड रेज नहीं करती हैं। मैं गौतम आप पढ़िए जरा इसको। मैं गौतम माइक ऑन करिए। बेटा ओनली 5 मिनट आर रिमेनिंग। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनके पीछे पड़े रहने से बेहतर मैं जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे पढ़वाता हूँ। आप नहीं पढ़ेंगे तो आप ही का नुकसान है, आप ही को नहीं आएगा। अगले साल जब आप आएंगे, एग्जाम होगा, आपका टेस्ट देंगे, जब आप नहीं कर पाएंगे तो आपको मैं दोबारा इसी क्लास 3 में ही पढ़ाऊंगा। अगले साल क्लास 4 में आपका एडमिशन नहीं होगा जो नहीं पास होगा। मैं ऐसे बुलवाऊंगा, जो नहीं बोलेगा, जो नहीं कर पाएगा वो बिल्कुल क्लास 3 में ही पढ़ेगा अगले साल। सोनाक्षी पाल जरा पढ़िए बेटा। चले सोनाक्षी नहीं पढ़ रही है। गरिमा वर्मा आप पढ़िए। गरिमा वर्मा
Dinesh want 2 coconut farm from one farm. He got 3,872 coconut, and from the other 4,948 coconut. How many coconut did he get in all? बेटा जब पूरा करें तो तुरंत ही रीड किया करें सोनाक्षी, वेट करेंगे तो दूसरे को मौका मिलेगा, इतना समय नहीं है। हो गया बस एक बार, अब अगली बार तैयार है मैं जब नाम लूंगा। तो क्वेश्चन ओन्ड, दिनेश तो नाम है, ओन्ड मीन्स जो ओनर होता है। जैसे मैं सोचूं ये बुक मेरी है तो इसका ओनर कौन है, इसका मालिक कौन है, ये किसकी बुक है, ये किसका घर है, ये किसका ऐसा है, ये किसकी पेन है। तो पेन को कौन करता है, जो पेन का ओनर होता है, जो पेन को ओन करता है उसी का पेन होता है। बुक अगर मेरी है तो इस बुक का ओनर मैं हूँ, इस बुक को मैं ओन करता हूँ, ओन। दिनेश ओन्ड 2 कोकोनट फार्म, दिनेश ओन्ड 2 कोकोनट फार्म। ये इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन है। क्या इंफॉर्मेशन है? दिनेश ओन्ड 2 कोकोनट फार्म, यानी 2 कोकोनट फार्म दिनेश के पास है। ये पहली इंफॉर्मेशन है। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है? फ्रॉम वन फार्म, एक फार्म से, फ्रॉम वन फार्म, एक फार्म से, he got 3,872 coconut. He got क्या हुआ? Get means क्या होता है? Get means पाना। Get से got बना होता है, get means पाना, got means पाया। He got 3,872 coconut. उसको 3,872 कोकोनट प्राप्त हुआ, उसको मिला फ्रॉम वन फार्म या ये सेकंड फॉर्म, फॉर्म वन से मिला ना। Yes, एंड फ्रॉम द अदर, एंड फ्रॉम द अदर, जो आपका दूसरा फार्म है उससे 4,948 कोकोनट्स मिला। तो यह भी एक तरीके से इंफॉर्मेशन ही तो हुआ, आपको बताया जा रहा है ना कि yes sir. दिनेश के पास 2 फार्म है, दिनेश के पास 2 फार्म है, ये आपको बताया जा रहा है। पहले फॉर्म से इतने कोकोनट इसको मिले। नंबर ऑफ कोकोनट ही गॉट फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म, नंबर ऑफ कोकोनट की संख्या ही गॉट फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म इज कितना है? 3,872 कोकोनट। नंबर ऑफ कोकोनट ही गॉट फ्रॉम सेकेंड फॉर्म कितना? 4,948। अब सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब बात आती है क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाउ मेनी कोकोनट, कितने सारे कोकोनट डिड ही गेट इन ऑल, उसको मिलेगा सब मिला के। नंबर ऑफ कोकोनट, टोटल नंबर ऑफ कोकोनट ही गेट इन ऑल इज इक्वल टू, ऐड करके निकाल लेंगे आंसर की नहीं? कर लेंगे ना बेटा। 4.6 आप होमवर्क इसको सॉल्व कर लेंगे। 4.6 आपको कल होमवर्क दिया जाएगा। यू ऑल नीड टू सॉल्व दिस वन, ओके बेटा। थोड़ा नेटवर्क की वजह से मेरी आवाज इस समय नहीं जा रही है, इसलिए आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी लोग कर लेंगे कि नहीं? होमवर्क कल दिया जाएगा, इसको आप सॉल्व करिएगा, ओके? On the next page there is a fun activity. आपको इसको फन एक्टिविटी सॉल्व करना है। नीचे बीच में सेंटर में 100 लिखा है, उसके बाद +3,950 उस एक्टिविटी में आपको सॉल्व करना है। आपका पेज नंबर 39 पे जो एक्टिविटी है उसमें जोड़ना है 2 नंबर्स को, जोड़ करके आपका जो सर्किल है व्हाइट कलर की उसमें आपको फिलअप करना है। कर लेंगे ना? यस सर। चलिए आज का आपका सेशन, आज आपका टाइम क्लोज हुआ, खत्म हुआ, आपका सेशन क्लोज होने वाला है, ठीक है? किसी को कुछ पूछना होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में फोन कर ली, मतलब पूछ लीजिएगा या मुझे कॉल कर लीजिएगा। ओके, गुड बाय एवरीवन। बेटा आपका